अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्राइंडर मशीन की रिपेयरिंग पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मशीन का ये कपलिंग ख़राब हो गया है। इस पे जो है जग घूम रहा होता है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी घिस गया है। तो इसे खोला जा रहा है और इसे खोल के हम इसे चेंज करेंगे। इसे जो है हम इस तरह से पेचकस से जोड़ दिया जा रहा है कि इस तरह भी आसानी से ये खुल जाती है। अगर ये इस तरह से नहीं खुले तो इसके लिए एक अलग से औजार आता है। ये देखें, ये जो है ये इसमें इस तरह से हम लगाएंगे और ये जो नीचे वाला हिस्सा खोल के इसकी मोटर के पास से इसके शाफ्ट को पकड़ के हम इस तरह घुमा के इसे आसानी से खोल सकते हैं। तो इसके खोलने के कई तरीक़ेकार हैं दोस्तों। जैसा कि इसके नीचे के स्क्रू खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगी हुई है। अब हम इस पाने की मदद से इसकी कपलिंग को खोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे तार को भी खोला जा रहा है कि काम करने में आसानी हो, क्योंकि ये तार यहाँ से थोड़ी छोटी है तो उससे जो है थोड़े से काम करने में डिस्टर्ब होगा। इस वजह से इस तार को खोला गया है। ये प्लास की मदद से इधर से शाफ्ट को पकड़ा जा रहा है और यहाँ पे आप देखें इस पाने की मदद से इसे घुमाया जा रहा है। ये क्योंकि उल्टा चूड़ी का इसमें ये लगा हुआ होता है, ये आसानी के साथ खुल गया है। अब हम इसी तरह की दूसरी कपलिंग को इसमें लगा देंगे। बस ये इतना सा काम है दोस्तों। इसे खोलने में हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि ये उल्टी चूड़ी की बनी हुई है। अगर हम इसे सीधा घुमाएंगे, जिस तरह से आमतौर पे जो स्क्रू लगे हुए होते हैं, वो हम अगर उसे उस तरह से खोलेंगे तो इस तरह जो है ये नहीं खुलेगी, ये और टाइट होगी। तो वैसे आमतौर पे हम इस तरह से खोलते हैं और इस तरह से टाइट करते हैं। यानी अपनी राइट साइड में अगर हम घुमाते हैं तो स्क्रू टाइट होता है और लेफ़्ट साइड पे घुमाते हैं तो स्क्रू खुलता है। लेकिन इसमें क्योंकि उल्टा चूड़ी है तो हम इसे राइट साइड में घुमाएंगे तो ये खुलेगी और लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे तो ये जाम होगी। देखें, ये इससे मुख्तलिफ है, लेकिन इसके जो है जग है उसके हिसाब से ये लगाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ को लगा के हम इसमें फ़िट करें। अगर इस तरह की दूसरी चीज़ को भी अगर हम लगाएंगे और वो जग पे सही बैठ जाता है तो उसे भी लगाया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे ये लगा दिया गया है और इसे टाइट किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी कपलिंग को लगा दिया गया है। अब इसके जग में भी इसे लगा के चेक करना है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से जग के ब्लेड को घुमाया जा रहा है तो यहाँ पे मोटर भी घूम रही है। ये प्रॉपर तरीके से ये कपलिंग सेट हो चुका है। इस कपलिंग की जगह ये दूसरा कपलिंग लगाया गया है। दोनों के पीछे बैक साइड जो आप देखें तो दोनों के सेम है, सामने का फ्रंट फ़र्क है। इसके केमोटेटर में थोड़ा सा जो है कार्बन आया हुआ है तो उसे रेगमाल से साफ़ किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि इसका कपलिंग को चेंज कर दिया गया है और अब इस ग्राइंडर मशीन को दोबारा से फिट किया जा रहा है। इसे खोलने और बंद करने में हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। इसके तारों को, ये जो लगे हुए हैं इसके बारीक बारीक तार हैं, तो इन तारों को झटका से बचाना है। अगर किसी तरह का ज़ोर का इसमें झटका लग गया तो उस सूरत में कोई तार ब्रेक हो सकती है, टूट सकता है। दोस्तों, जैसा कि इसका रबड़ भी आप देखें ये भी काफ़ी घिस चुका है, तो हम इस रबड़ को भी चेंज करेंगे। और इसे भी खोलने का तरीका नहायत ही आसान है। इसी पाना की मदद से जो है हम इसे खोल सकते हैं। और ये देखें, ये खुल चुका है। तो इसी तरह का रबड़ हम दूसरा लगाएंगे। ये इसका राड है, राड में तेल लगाया जा रहा है कि अगर थोड़ी बहुत ये बुश जाम हो गई हो तो वो फ्री हो जाए।
इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत तेल डाल देना चाहिए नीचे साइड से, इसी तरह से खोल के। दोस्तों हम रेट की बात करें तो ये कपलिंग तकरीबन 40-50 रुपए की मिल जाती है। और ये जो आप रबड़ देख रहे हैं, ये वाली रबड़, तो इसे अभी हम नया लगाएंगे। ये रबड़ तकरीबन 20 से 30 रुपए में मिल जाएगी आपको। ये तकरीबन 70-80 रुपए का सामान है टोटल। इसमें कई तरह के साइज़ होते हैं, हमें सेम इसी साइज़ का ही लगाना है कि जो इस पे जाके ये देखें ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ये दूसरा रबड़ इसमें लगाया जा रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें उल्टा चूड़ी होता है, सीधा तरफ से आप घुमाएंगे तो ये खुलेगा और उल्टे तरफ से घुमाएंगे तो ये बंद होगा। दोस्तों ये ग्राइंडर मशीन रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसे चला के चेक करेंगे और इस टूल्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये स्पेशली इस ग्राइंडर मशीन के जो कपलिंग वगैरह हैं या रबड़ है उसको खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो है ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको ये कराची साइड में 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों ये था जूसर ग्राइंडर मशीन की रिपेयरिंग और इसकी कपलिंग को चेंज करने का तरीक़ाकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।